बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला हुआ है। रॉकेट से रूसी सेना पर हमले किए गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार रॉकेट हो, मिसाइल हो, किसी भी तरीके से भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में है इस वक्त रूस। और देखिए रॉकेट से किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे अटैक किए जा रहे हैं। ये रूसी सेना का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना पर किस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं। यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत में वो झुकेंगे नहीं और ना ही उनकी सेना, यूक्रेनी सेना झुकने को तैयार है। तो ऐसे में ताबड़तोड़ हमले चाहे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हो या फिर रूस की ओर से किए जा रहे हो, एक के बाद एक कई सारे शहर तबाह भी कर दिए गए हैं यहाँ पर रूस की सेना की ओर से। और तस्वीरें भी आप देखिए, क्या आखिर वहां पर किस तरीके की स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं। यूक्रेन के हर शहर से लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 54 दिन बीत चुके हैं। वहीं मारियोपोल पर कब्जे की जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना के मुताबिक अब किसी भी वक्त पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। वहां इतने दिनों से छिड़े युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ रमजान कादिरव के खूंखार चेचन लड़ाकों ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन कादिरव के इन्हीं लड़ाकों का फिर मजाक बनाया गया। एक वीडियो के जरिए यह बताया गया कि चेचन फौज वहां झूठी लड़ाई लड़ रही है। और यह वीडियो यूक्रेन के मीडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कादिरव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई दिया। अभी उसने फायरिंग शुरू ही की थी कि तभी वहां खड़े दूसरे लड़ाके ने उसे निशाना सही करने के लिए इशारा किया, लेकिन गोलीबारी के शोर में घुटनों पर बैठकर फायरिंग करने वाले लड़ाके को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से फिर बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार में भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। और इस वीडियो को जारी करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन फौज ऐसे दुश्मनों से लड़ रही है जो दिखाई ही नहीं देते, यानी वो बिना किसी दुश्मन के ही हमले कर रहे हैं और फिर झूठी लड़ाई का वीडियो बनाकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बात को साबित करने के लिए यूक्रेन ने उनका एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था। और इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो अपने जंगी हेलीकॉप्टर और हथियारों की नुमाइश करता हुआ साफ दिखाई दिया। और साथ ही रूस ने ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो जारी किया, जिसमें आसमान में तेज आवाज के साथ रूस की मिसाइल आगे बढ़ती दिखी। इसके अलावा वीडियो में रूस के खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर K-52 की टुकड़ी नजर आई, जो कई घातक मिसाइलों से लैस थी। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, типа। साथ ही वहां रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात दिखा, जिसके जरिए रूस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फिर धमकी दी। कादिरव का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ ही दिनों में जंग जीतने का दावा किया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि रूस जल्द ही उनके साथ हिसाब बराबर करेगा। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और ज़ेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया, लेकिन किसी भी शहर पर पूरी तरह उनका कब्जा नहीं हो पाया। और अब गुस्साए कादिरव ने ज़ेलेंस्की को जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे दी।
और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई और इसी दौरान रूसी फौज ने वेलिका दिम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद कर दी गई है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलिका दिम्रिका में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिम्रिका इलाके में हूं। यहां मैं इसलिए आया हूं कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूं जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर